ए टू जेड की बात करने वाले तेजस्वी यादव जी, आपका ए टू जेड वाले बयान का सच्चाई अब जनता के सामने आ चुका है। आप ए टू जेड की नारा सिर्फ सत्ता में आने के लिए लगा रहे थे ताकि सर्व समाज का वोट लेकर सब समाज को मूर्ख बना करके मैं सत्ता में आऊं। जिस प्रकार से खुले मन से चिल्ला रहे थे, अब खुले मन से माफी मांग रहे थे, जो पिताजी ने गलती किया उसको माफ कीजिए। अब हम सब समाज को लेकर चलना चाहते हैं, ए टू जेड की बात करना चाहते हैं। क्या आपकी ए टू जेड खत्म हो गई? और आपके पिताजी ने जो गलती किया उससे ज्यादा बड़ा गलती आप अब कर रहे हैं नीतीश कुमार जी के संरक्षण में जाने के बाद। ए टू जेड की बात करते हैं। आपके पिताजी ने नारा दिया था भूरा बाल साफ करो, और आप तेजस्वी यादव जी मंत्रिमंडल से भूरा बाल को आपने साफ किया है। आपको बधाई हो, राजद वाले को बधाई हो, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी को बधाई हो कि आपके मंत्रिमंडल में एक भी सवर्ण मंत्री अब नहीं रहे, और अब ए टू जेड के नारा आपका जनता के सामने बेनकाब होते हुए दिख रहा है। और माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री, अब आप जीरो टॉलरेंस की बात मत कीजिएगा। अब आप बिहार में गरीब किसान मजदूर के हक की बात मत कीजिएगा, क्योंकि गरीब किसान मजदूर के साथ जो आपने पिछले 17 वर्षों से किया है उस कारनामे को अगर सुधाकर सिंह ने उजागर कर दिया तो आपने जबरन मजबूरन आरजेडी वाले पे दबाव बनाकर मंत्री सुधाकर सिंह को मंत्रालय से इस्तीफा दिलवाया। मंत्री सुधाकर सिंह की क्या जुर्म था भाई? जुर्म यही न था कि जनता के हक के लिए एक मल्टी कॉम्प्लेक्स मंडी बनाने का मांग कर दिया, जिससे कि आय और किसानों का आय और उत्पादन बढ़ सके। मंत्री सुधाकर सिंह का यही न गलती था। मंत्री सुधाकर सिंह ने यह कहा कि 2011 और 12 में बिहार सरकार के द्वारा किसानों के लिए एक ऐसी वित्तीय वर्ष आया था जिसमें यह दावा किया गया, एक ऐसा रोड मैप जिसमें दावा किया गया कि बिहार में आय के साथ साथ किसानों का उत्पादन बढ़ेगा। लेकिन 21-22 माने 2020 और 21 के वित्तीय वर्ष में 1 लाख टन बिहार में अनाज का उत्पादन कमा है। और आप बिहार में किसानों के आय की स्थिति जानिएगा ना तो आपको चिंताजनक होगा। बिहार के किसान भाई, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के मुकाबले आपके यहाँ सबसे किसानों के लिए आय कम है। 125 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से बिहार के किसान कमाते हैं। बताइए, बिहार के किसान पलायन न करे तो बिहार में क्या करे? बिहार में जीडीपी में, बिहार का जीडीपी बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान कृषि का होता है, लेकिन सरकार को कृषि पर कोई ध्यान नहीं। बिहार के कृषि, बिहार के किसान मजदूर पंजाब, हरियाणा जैसे शहरों में जाकर खेती करना उचित समझते, बल्कि बिहार में नहीं, क्योंकि बिहार का जो व्यवस्था कृषि का ना उसका सच्चाई आप सबों को दिखता होगा। चले जाइए ब्लॉक में, जब किसानों को बीज मिलता है तो वो बीज कितने किसानों को मिलता है जाकर के पता कर लीजिए। मुख्यमंत्री जी उसका सर्वे कराइए, आपको पता चल जाएगा। और आपको इतना टाइम नहीं है तो आप हमें दीजिए इजाजत और खर्च दीजिए। मैं आपको वैसे किसान जो कि जिसको बीज का लाभ और डीजल अनुदान का लाभ नहीं मिलता है, मैं वैसे किसानों से पटना का गांधी मैदान लाकर भर दूंगा। आप खर्च और गाड़ी के जिम्मा उठाने को तैयार रहिए। मैं आपके सामने भ्रष्टाचार के गांधी मैदान में सामने लाकर रख देंगे कि कितना भ्रष्टाचार होता है। किसान को बीज आता है आवंटित करने के लिए, लेकिन ब्लॉक के कृषि पदाधिकारी, ब्लॉक के अन्य पदाधिकारी उस बीज को अपने घर ले जाते हैं और उसको बेच देते हैं। डीजल अनुदान का पैसा घूस पर दिया जाता है, बीज घूस पर दिया जाता है। और ये सच्चाई अगर मंत्री सुधाकर सिंह ने उठाया तो उनका इस्तीफा हो गया। तो ये सच है कि बिहार में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अगर कोई लड़ेगा तो उसे इस भ्रष्टाचार के मेला में एक ईमानदार को मंत्रिमंडल का बलि देना पड़ेगा। और तेजस्वी यादव जी, आप तो जाके हरियाणा में चिल्ला रहे थे कि लालू का बेटा हूं, हम किसी के सामने झुकते नहीं है। आप झूठ है। आप सत्ता के लिए किसी के सामने झुक सकते हैं, आप सत्ता के लिए किसी भी हद तक आप जा सकते हैं। आप लालू के बेटा हैं और लालू के बेटा ही यहाँ पर रहेगा। लेकिन जिस प्रकार से लालू यादव जी भूरा बाल साफ करो का नारा दिया था, उसी प्रकार आप भी उनके पद चिन्हों पर चलते हुए भूरा बाल को आप साफ कर रहे हैं। और बिहार के किसानों के हक के लिए आवाज उठाने वाले व्यक्ति को अपने मंत्रिमंडल से हटाया, जिसका खमियाजा आपको आने वाला आगामी 2024 और 25 के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। सवर्ण समाज के नेताओं पर इतना कड़ा नियम लगेगा और तमाम नेताओं पर नियम नहीं लगता है। मंत्री सुधाकर सिंह, मंत्री कार्तिकेय सिंह का इस्तीफा कर दिया गया, लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं तेजस्वी यादव जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जीतन राम मांझी जी, जो कि आपके शराबबंदी का हमेशा पोल खोलते रहे। आप एक तरफ शराबबंदी सफल बनाने के लिए
अभियान चलाते हैं तो दूसरी तरफ जीतन मांझी जी कहें कि थोड़ा थोड़ा पिया करो, उनको आप मंत्रिमंडल से उनके बेटे को कब आप बाहर कीजिएगा और उनको अपने गठबंधन से कब बाहर कीजिएगा, या दलित महादलित वोट बैंक की राजनीति करने के लिए उन्हें आज भी अपने गठबंधन में बना के रखिएगा, और सवर्ण नेता जो कि जनता के हक और अधिकार के लड़ेगा उसको आप मंत्रिमंडल से हटाइएगा, जो कि यह आप सबके सामने आ गया है। और सवर्ण समाज के तमाम नेताओं से मैं कहना चाहता हूं कि आप सब मंत्री सुधाकर सिंह, कार्तिक सिंह के सम्मान के लिए लड़िए, ना तो वरना आपका भी समय राजद और जदयू में आने वाला है, आपको भी पार्टी से निष्कासित होगा और इसी प्रकार मौन अवस्था में आप बैठे रहेंगे। जिस प्रकार से तमाम आपके ही सहकारिता विभाग के मंत्री जी ने कहा कि नीतीश कुमार के विभाग में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं जो कि नीतीश कुमार जी को बताएंगे, उनका इस्तीफा नहीं लिया गया क्योंकि तेजस्वी यादव के स्वजातीय थे। जीतन राम मांझी का इस्तीफा नहीं लिया गया क्योंकि जात से महादलित थे, उनका दलित तुष्टीकरण का राजनीति करना था। लेकिन सवर्ण का वोट लेने वाले तेजस्वी यादव जी, जो कि एमएलसी में आपको सवर्ण समाज ने आंख मूंद कर, बोछा के चुनाव में सवर्ण समाज ने आंख मूंद कर वोट दिया, उसको आपने एक लॉलीपॉप थमाकर 1 महीना के अंदर दोनों मंत्रालय आप छीन लिए हैं। तो आप याद रखिएगा, सवर्ण समाज वही है जो आपको सत्ता से दूर रखा था, और जब आपको माफीनामा बयान के बाद सवर्ण समाज ने आपको जिस प्रकार से आंख मूंद कर वोट किया था ना, उसका आप नतीजा ये दिखाएं कि सवर्ण समाज के दोनों मंत्री को अपने अपने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिलवाया। तो सवर्ण समाज सारा चीज देख रहा है। आरजेडी जिस पे कलंक था सवर्ण विरोधी का, वो आज भी वही कलंक आप सबके बीच है। मंत्री कार्तिकेय सिंह, सुधाकर सिंह को इस्तीफा लिया गया। बाबा ब्रह्मेश्वर पर लालू यादव के सुपुत्री ने गलत टिप्पणी किए थे। 10% सवर्ण आरक्षण का सदन में राजद ने ही विरोध किया था। तो ये पहले वाला जो सच्चाई था वो आज भी वही है। सिर्फ सत्ता में आने के लिए तेजस्वी यादव जी A to Z की बात करते थे, और A to Z की बात करने वाले तेजस्वी यादव जी सवर्ण समाज को देखना नहीं पसंद करते हैं, और सवर्ण समाज को नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने मिलकर राजनीतिक रूप से जो कमजोर करे हैं, तो सवर्ण सेना आपको खुली चुनौती देती है कि 2024 और 25 के चुनाव में आपकी पूरी हैसियत और औकात दिखा देंगे। अब देखना तो यह होगा कि बिहार में संख्या का अधिक आबादी, जो 70% आबादी है बिहार में किसान है, जिस 70% आबादी के लिए मंत्री सुधाकर सिंह ने अपने पूरा मंत्रालय का सुख सुविधा छोड़कर, अपने परिवार की चिंता छोड़कर जो शपथ लिया था कि हम जनता की सेवा करेंगे, जनता की सम्मान के लिए लड़ेंगे, जनता के अधिकार के लिए लड़ेंगे, वो कर्तव्य और निष्ठा के साथ लड़ते रहे। तो यह देखना अब होगा कि बिहार में 70% किसान जात पात और पार्टी संगठन से ऊपर उठकर क्या मंत्री सुधाकर सिंह के लिए आंदोलन करेंगे, मंत्री सुधाकर सिंह के लिए लड़ेंगे, या इसी प्रकार आपका हकमारी होता रहेगा। आपके खिलाफ जो आवाज उठाएगा उसको मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने पड़ेगा, और आप जात पात और संगठन देखिएगा तो आने वाला समय में बिहार के किसानों का स्थिति हो जाएगा, बिहार में जनता का स्थिति हो जाएगा कि जिस प्रकार से श्रीलंका में भूखमरी हुआ उसी प्रकार से बिहार में भी होगा। जीडीपी में, बिहार के जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान, बिहार के जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का होता है तो वो किसानों को होता है। जीडीपी में पहले 24% कि कृषि का रहता था योगदान, और आज घटकर 19% हो गया। इसका कारण कहीं ना कहीं है कि सरकार के पास बिहार में कृषि व्यवस्था के लिए कोई अच्छी सुविधा नहीं है। सिंचाई का सुविधा नहीं है। बाढ़ सुखाड़ से जनता त्रस्त हो जाता है, उसके लिए सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है। जो बिजली आप 30,000 यूनिट एक विधायक पे आप माननीय मुख्यमंत्री जी खर्चा करने, वो 30,000 यूनिट जो 243 और 75 एमएलसी मिलाकर 318 लोग होते हैं, 318 लोग को जो 30,000 यूनिट आप बिजली फ्री दे रहे हैं एक व्यक्ति को, उतना ही बिजली बिहार के किसानों को अगर आप फ्री कर देंगे ना, तो मैं आपको चैलेंज के साथ कहना चाहते हैं कि बिहार की अर्थव्यवस्था भी बदल जाएगी, बिहार के किसानों का स्थिति भी बदल जाएगा, और बिहार में गरीबी हट भी जाएगा। लेकिन आप सब बिहार के किसान और गरीबी की रक्षा करने नहीं, बल्कि विधायक और सांसद और एमएलसी की रक्षा करने आए हैं, जिस किसानों के लिए मंत्री सुधाकर सिंह ने डट कर आपके सामने आवाज उठाया, आप उन्हें मंत्रिमंडल से इस्तीफा दें। तो मैं उन किसान पुत्रों को, उन जनता के पुत्र, इस बिहार के पावन धरती के पावन पुत्र सुधाकर सिंह को मैं बधाई देना चाहता हूं और हौसला देना चाहता हूं कि आप जिस प्रकार से अपने बयान पे अटल रहे, अपने मंत्रालय का सुख सुविधा, अपने परिवार की चिंता छोड़ जिस प्रकार से आप किसानों का आवाज उठा रहे हैं, आपके साथ हम लोग पूरे सवर्ण सेना आपके साथ है। आप आगे बढ़िए, आपके साथ हम हैं। और तेजस्वी यादव को जैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि सुधाकर सिंह जैसे अगर व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो बिहार का तस्वीर बदल जाएगा, बिहार का तकदीर बदल जाएगा, क्योंकि यह व्यक्ति ईमानदार और कर्मठता के साथ जिस प्रकार से अपने मंत्रिमंडल में काम करे थे, वो इस
कार्य से सभी मंत्रालय को सीखना चाहिए, सभी विभाग के मंत्रियों और मुख्यमंत्री को भी इनसे सीख लेनी चाहिए कि इसे कहते हैं जनता का फर्ज को निभाना, जनता के वोट का फर्ज को निभाना और शपथ पत्र में जो पढ़े हुए पत्र को फर्ज को निभाना, इसे कहते हैं। इनसे सीख लेनी चाहिए आप सबको। और बिहार के किसानों को हम कहेंगे कि आप अपने हक के आवाज के लिए सुधाकर सिंह का मजबूती के साथ हाथ दे, क्योंकि मंत्री सुधाकर सिंह ने अपना मंत्रालय का बलिदान अपने परिवार के लिए नहीं, अपने महत्वाकांक्षा के लिए नहीं, बल्कि आप सबों के आवाज के लिए दिया है। इसलिए आप सबका फर्ज बनता है कि बिहार का एक किसान पुत्र, बिहार का एक बेटा को आप सब मजबूती के साथ उनको हाथ दे और साथ दे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मंत्री सुधाकर सिंह की इस्तीफा लेने वाले तेजस्वी यादव जी, सवर्ण का अपमान अब सवर्ण समाज नहीं सहेगा। और नीतीश कुमार जी, बिहार के किसान यह समझ चुका है कि आप किसानों के लिए नहीं और किसान के आवाज उठाने वालों की इसी प्रकार से आप भ्रष्टाचार के दंश में ढकेलते जाइएगा और उनका इस्तीफा होते जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।